गुड बाय टू सोशल मीडिया। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल करता है, ना कि तुम उसे कंट्रोल करते हो। वो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। दिन भर 5-6 घंटे सिर्फ स्क्रॉल पर स्क्रॉल करते रहते हो, एक जिंदा लाश की तरह जीते हो। तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, पर सिर्फ सोचते ही रह जाते हो। इफ आई आस्क समथिंग कि तुम्हें ये सब करके क्या मिला, सो व्हाट्स योर आंसर? पैसा, स्किल या ग्रोथ या फिजिक? नथिंग एल्स, सिर्फ रिग्रेट और कुछ भी नहीं। तुम रोज उठते हो और रोज अपना टाइम वेस्ट करते हो और फिर रोज यही सोचते रह जाते हो कि मैंने आज का दिन भी वेस्ट कर दिया। इसमें सारी तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की गलती है जो इस सोशल मीडिया ने हैक कर लिया है। सिर्फ एक चंद भर के डोपामिन के लिए तुम्हारा माइंड एडिक्टेड हो चुका है। हार्ड वर्क करने से ज्यादा तुम्हारे माइंड को इजी प्लेजर पसंद आने लगा है। एंड ऑफ कोर्स सबके साथ वही होता है, बिकॉज हमारा माइंड हमें कभी भी थकाना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि तुम उससे या इस बॉडी से हार्ड वर्क कराओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम सच में इसे चेंज करना चाहते हो तो अभी के अभी उन सारे डिस्ट्रैक्शंस, उन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिलीट कर दो। और मुझे यकीन है कि तुम ये सब नहीं कर पाओ। तुम उन्हें दोबारा से इंस्टॉल कर लोगे, बिकॉज तुम्हारे वहाँ काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे वहाँ स्नैप स्कोर्स अटके पड़े हैं, तुम्हारे वहाँ दोस्त लोग हैं जो तुम्हें फनी रील्स भेजते हैं वगैरह वगैरह। और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त भी उसी सेम लूप होल में फंसते जा रहे हैं। एंड आई एम गारंटेड कि अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल इसी तरह से ट्रीट करता रहा तुमको, तो तुम भी उन्हीं की तरह अटके रह जाओगे। अगर वो लोग भी तुम्हारी तरह सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया ये रहेगा कि तुम ऐसा सर्कल ड्रॉप कर दो। बिकॉज समवन सेड एक बुरे फ्रेंड सर्कल से अच्छा होता है अकेला रहना। तो सिंपल सॉल्यूशन ये रहेगा कि तुम अपना स्क्रीन टाइम कम कर दो। तुम उन फालतू ऐप्स को अपना टाइम वेस्ट ही मत करने दो। अपना टाइम लिमिटेड कर दो। अपनी फीड को अच्छा रखो, अच्छा कंज्यूम करो और अच्छा ही औरों को प्रोड्यूस करो। अभी के अभी एक नोटबुक उठाओ और मेरे इन 4 सवालों का जवाब दो। द फर्स्ट, तुम्हारा मेन गोल क्या है? तुम क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में? तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है? सेकंड, तुम आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहते हो? तुम किस पोजीशन पे आने वाले 5 सालों में खुद को देखते हो? तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें कहाँ दिखता है? एंड द थर्ड, अज्यूम करो कि तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां तुम जाना चाहते हो। तुम उस गोल्स को अचीव कर चुके हो जो तुम पाना चाहते हो। एंड नाउ ये लिखो कि वहां पहुंचने के बाद तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, तुम्हारी फैमिली में क्या चेंजेस आते हैं। तुम अज्यूम करो कि तुमने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो तुम करना चाहते हो, और उसके बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है, वो फीलिंग्स लिखो अभी महसूस करके। एंड द लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें उस गोल तक पहुंचने के लिए इस साल क्या करना होगा, और इस साल के एंड में वो गोल पूरा करने के लिए तुम्हें इस मंथ के एंड में क्या करना होगा, तुम्हें इस वीक में क्या करना होगा, और लिखो कि तुम्हें आज उसको पाने के लिए क्या करना होगा। देखो, अपने गोल्स और टाइम को सीधा बड़ा मत करो, बिकॉज तुम जितना ज्यादा टाइम और फ्रीडम अपने माइंड को दोगे, ये इतना इनएक्टिव हो जाएगा और रेस्ट मोड में चला जाएगा। तुम इतने यूजलेस हो जाओगे कि तुम वो दिन भी नहीं गिनोगे कि तुम्हारे पास अब कितने दिन बचे हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम्हें कुछ पाना भी है या नहीं। उसे सिर्फ प्लेजर से मतलब है, और वो उसे पाने के लिए तुमसे कुछ भी करा सकता है। इसलिए अपने टाइम पीरियड को बड़ा मत करो, अपने टाइम पीरियड को लिमिटेड कर दो। इफ आई सेड कि 15 मिनट में एक पेज लिख, तो तुम उस काम को 15 मिनट के अकॉर्डिंग ही करोगे, ताकि तुम्हारा काम वो 15 मिनट से पहले हो जाए। एंड इफ आई सेड कि तुमने 5 मिनट में ये पेज पूरा फुलफिल करना है, तो तुम्हारा माइंड भी उसी स्पीड से वो काम को कंप्लीट करेगा कि तुम्हें 5 मिनट में वो पेज पूरा लिखना है, और तुम वो लिख भी दोगे, बिकॉज उस पेज को लिखने की एक्चुअल टाइमिंग 5 मिनट ही है। पर अगर तुम उसे ज़्यादा टाइम दोगे तो वो ज़्यादा टाइम ऑफ कोर्स लगाएगा ही लगाएगा। एंड द सेम थिंग, अपने गोल्स को बड़ा रखो, बट अपने टाइम पीरियड को कम करो। जितना ज़्यादा कम हो सकता है उतना ज़्यादा कम, ताकि तुम्हारा माइंड जब भी बार बार घड़ी की तरफ देखे कि टाइम कैसे बीत रहा है, तो वो तुम्हें अलग मोटिवेशन देगा काम को जल्दी खत्म करने की। सिंपल सा फंडा है, जितना टाइम तुम अपने काम को कंप्लीट करने के लिए लोगे, वो काम उतने ही टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट। देखो, सोशल मीडिया भी होने को बुरा नहीं है, पर सिर्फ तब तक जब तक तुम उसे अपनी नीच के लिए, अपने अपडेट्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के एंड अपने गोल्स के लिए यूज ना करो। अगर तुम सिर्फ अपने डोपामिन के लिए उसे यूज करते रहोगे, तो तुम वहीं रह जाओगे और बाकी सब तुमसे आगे निकल जाएंगे। एंड मुझे एक बात समझ नहीं आती, खुद से ये क्वेश्चन करो, व्हाई यू नीड दिस कंफर्ट जोन यार? योर पेरेंट्स डूइंग हार्ड वर्क ओनली फॉर यू।
एंड दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन विद यू, व्हाई आर यू चीटिंग विद देम? तुम उनकी मेहनत और उनके एक्सपेक्टेशन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि तुम उनसे एक कदम आगे बढ़ो, तुम वो सारी चीजें अचीव करो जो वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, डू समथिंग ग्रेट एंड बी ग्रेट, मैनेज योर टाइम, रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस, चाहे वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कोई इंसान हो या तुम्हारे नेगेटिव पास्ट थॉट्स हो। अब तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंट डिसाइड करेगा, ना कि तुम्हारा पास्ट। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, सेट योर गोल्स एंड वर्क ऑन इट। एंड अगर तुम्हें गोल्स सेट करने में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, एंड आई विल मेक माय नेक्स्ट वीडियो ऑन अबाउट इट। एंड जस्ट टूक अ बुक एंड पेपर एंड राइट योर गोल्स, योर एम एंड योर एम्बिशन, कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो और तुम उसे कैसे अचीव कर सकते हो। साथ में ये भी लिखना कि तुमने अपना कितना टाइम अब तक वेस्ट कर दिया है और तुम्हें इससे क्या मिला। एंड अगर तुम मेरी इस बात को समझ गए हो तो तुम्हें कल से ही खुद में एक नया वर्जन देखने को मिलेगा। और आज से जब कुछ टाइम बाद तुम अपने पास्ट को पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एक अलग प्लेजर मिलेगा कि तुम कल कैसे थे और आज तुम किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो। और वो जो तुम्हें प्लेजर मिलेगा वो इस सोशल मीडिया के प्लेजर से लाख गुना बेहतर होगा। एंड आई एम गारंटेड you will definitely do it. So just put your steps further, give your 200% best, do something best and be something best. Let's grind and see you soon on this channel. So subscribe now.